ठीक है जी। स्टार्ट करते हैं। अ, जो भी डाउट है पहले तो आप डाउट बताओ, क्या-क्या डाउट है? अदरवाइज़ हम और क्या पढ़ा, क्या समझा? हुँ, यस मैं वेट कर रहा हूँ। पे देखती हूँ। तो ओके। आपने ना मुझे लास्ट क्लास में समझाया था एक तो वो मेल फीमेल वाला चार्ट कि किसी के अंदर हुँ, मेल और फीमेल में क्या वो ज्यादा है, बट वो मुझे मैंने बाद में जब किया तो मेरे को मैं भूल गई ओके, वो कैसे होता था। ठीक है। और? और तो कुछ नहीं सर, मैंने कुछ एक नोट्स बनाए हैं। ठीक है, तो अब मेरे को आपसे ये पूछना था कि मतलब कि वो मैं ठीक कर रही हूँ कि नहीं कर रही। जैसे कि मैंने चार्ट बनाया है कि जैसे मून फर्स्ट हाउस में है, तो फर्स्ट हाउस में मून के क्या ट्रेड्स रहेंगे, सेकंड हाउस में क्या रहेंगे, थर्ड में क्या रहेंगे। नहीं बिल्कुल अच्छी बात है, आप बनाइए। जहाँ से भी पढ़ने को मिल रहा है आप पढ़िए, जहाँ से बनाने को मिल रहा है बनाइए। ऐसे फर्स्ट हाउस में केतु, सेकंड हाउस में ठीक है, केतु, ये सारे बिल्कुल। नोट्स मैं बना रही हूँ साथ-साथ बिल्कुल, में। बिल्कुल बनाइए। वो बनाइए, हुँ, ग्रहों के बारे में पढ़िए कि हुँ, ग्रहों का नेचर कैसा होता है, राशियों का नेचर कैसा होता है, नक्षत्रों का कैसा होता है। सो नहीं, अपन लोगों को है क्या कि हमें खाना बनाना है। खाना बनाने से पहले अभी हम लोग देख रहे हैं कि नमक का टेस्ट कैसा होता है, हल्दी का कैसा होता है, मिर्च का कैसा होता है। और बाद में नहीं, फिर धीरे-धीरे एक-एक इंडिविजुअल टेस्ट को हम पहले देख रहे हैं। फिर जब ये सारी चीज़ें आपस में मिलेंगी तब खाना बनेगा और उ जी, उसमें इन सब का जो है वो मिक्स रिज़ल्ट आएगा। हाँ जी, ठीक है। हाँ जी, सो अ, वापस मैंने जो उस दिन बताया था बहुत क्विकली उसको देखते हैं एंड फिर हम आगे बढ़ते हैं। सो हमने देखो 12 हमने अभी तक जो बात किया था ज़ोडिएक्स की बात की थी। हमने कहा था 12 राशियाँ हैं, 360 डिग्री के स्पैन में हैं, तो 30-30 डिग्री के आसपास की एक-एक राशि है। हाँ जी, कभी हमने उन राशियों के अंदर कौन से नक्षत्र होते हैं, उन राशियों के कौन से प्लैनेट मतलब होते हैं, ये बताया था। अभी बाद में हम ये भी बात करेंगे कि कौन-सा प्लैनेट किस राशि में उच्च का होता है, किस में नीच का होता है, किस राशि में मूल त्रिकोण का होता है। हमने राशियों के कुछ शेप की भी बात की थी कि स्पेस में हमने देखा तो ऐसा कोई जो है वो मेढ़े जैसा दिखा, कोई बैल जैसा दिखा, कोई 2 लोगों जैसा दिखा एंड सो ऑन। ना? तो सिंपल सी वो इमेज भी अभी सामने आपको दिख रही है। स्क्रीन दिख पा रही है ना? हाँ जी, ठीक है। फिर उस दिन हमने आपको ये बोला था कि ये एक कुछ बॉडी पार्ट है। एक कौन-सा हाउस कौन से बॉडी पार्ट को डिनोट करता है। इस चीज़ को आप या इस पेज का स्क्रीनशॉट लेके प्रिंट ले लीजिएगा, ताकि जब हम डिस्कस करेंगे तो हमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। ठीक ठीक है है? सर। अ, कई बार कुंडली देखते ही समझ में आता है कि इस व्यक्ति को इस तरीके की प्रॉब्लम्स होंगी। जब हम हुँ, महादशाओं में जाते हैं, तो हमें और क्लियर हो जाता है कि अभी ये महादशा चल रही है, तो प्रोबब्ली ये वाली प्रॉब्लम्स ज़्यादा हो रही होंगी इसको। राइट, वो सारी चीज़ें भी हमको एट लीस्ट इतना चार्ट तो आपके दिमाग में होना चाहिए। कहीं हाँ जी, एट लीस्ट कहीं लिखा हुआ होना चाहिए, ओके, जहाँ से आप रेफर कर सकें। फिर हमने पिछली बार बात किया था कि देखो ठीक है, हमने कह तो दिया कि हर राशि 30 डिग्री की होती है, लेकिन एक्चुअल में तो ऐसा नहीं है। कुछ राशियाँ हुँ, ऐसी होती हैं जो हमको लगता है कि ज़्यादा लंबी हैं, कुछ राशियाँ हमको लगता है थोड़ी छोटी हैं। अ, और कुछ जो हैं वो इक्वल लेंथ की राशियाँ हैं। उनके नाम भी हमने बताए थे, जैसे अभी सामने भी वो चार्ट में आपको दिख रहा है। और दूसरी और इनके यूज़ केसेस भी बताए थे।
अब उसका यूज़ हुँ, केस हमने इस तरीके का भी आपको बताया था देखो ये व्यक्ति ज़्यादा लंबा है कि कम लंबा है? इस व्यक्ति हुँ, का गर्दन ज़्यादा लंबा है, कुछ लोगों का गर्दन ज़्यादा लंबा होता है, कुछ लोगों का गर्दन से लेके जो हम लोग बात करते हैं कमर तक का एरिया वो ज़्यादा लंबा होता है। कुछ लोगों हुँ, का कमर से लेके मतलब पाँव ज़्यादा लंबे होते हैं। किसी के हाथ लंबे होते हैं, किसी के हाथ छोटे होते हैं। तो कैसा होगा? अब ये चीज़ को देखने का क्या है कि जो अभी पीछे वाली इमेज थी ना, उस इमेज पे हाँ हम आए और हमने देखा इस व्यक्ति की कुंडली बनाई और देखा वहाँ पर कौन से हाउस में कौन-सी राशि पड़ रही है, ठीक है? जी, माना सर पे जो राशि पड़ रही है वो शॉर्ट है हुँ, और उस राशि का जो स्वामी है, वो भी एक शॉर्ट उसमें चला गया है, ठीक है? हुँ, तो फिर इसका जो सर है, उसकी लेंथ कम होगी। अगर माना इसके सर जो है वहाँ पे जो राशि पड़ रही है वो दीर्घ है और उसका स्वामी भी दीर्घ में चला गया है। तो इसका मतलब हुँ, ये अलग से दिख रहा होगा इसका सर काफ़ी बड़ा-सा। ओके, सेकंड काइंड ऑफ यू इसके बाद दूसरी चीज़ हमने बताई थी कि अल्टरनेटिवली जो ऑड राशियाँ हैं इनको मेल राशि कहते हैं, जो इवन राशियाँ हैं इनको फीमेल राशि कहते हैं। जो मेल राशि है उनमें मेल कैरेक्टरिस्टिक्स काफ़ी ज़्यादा होती है, जो फीमेल राशिज़ हैं उनमें फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स ज़्यादा होती है। एक में गुस्सा होगा, जुनून होगा, दूसरे में सौम्यता होगी, केयरिंग नेचर हुँ, होगा, ठीक है? हुँ, ऑल्दो हर एक इंसान के अंदर मिक्स बैग होता है। ओके, इस चीज़ के फर्दर भी हमने यूज़ केस बताए थे कि ऐसा यूज़ केस कि अगर किसी के यहाँ चोरी हुई तो चोर मेल है कि फीमेल है? उस वक़्त की कुंडली बनाकर प्रश्न कुंडली से हम निकालते हैं। पहले ज़माने में जब भारत में लीगल नहीं था, तब लोग इन चीज़ों का यूज़ करते थे ये देखने के लिए कि आने वाला चाइल्ड जो है, वो मेल है कि फीमेल है। पर अब अपने यहाँ ये बात इल्लीगल है, तो हम इसको नहीं चेक करते हैं। ओके, ठीक है। इसके बाद में किसी व्यक्ति के नेचर को भी देखना है। तो वो भी हमने देख लिया कि इस व्यक्ति की कुंडली में ज़्यादातर ग्रह जो हैं, वो मेल राशियों में बैठे हैं कि फीमेल राशि में बैठे हैं, जी, ठीक है? इसके बेसिस पे हम उसका नेचर देख लेते हैं। यहाँ पर ये कुंडली थी, अब इस कुंडली में हम आए और आके हमने लैसे देखना चालू किया। हमने देखा कि इसके फर्स्ट हाउस में सजिटेरियस है। सजिटेरियस तो एक मीडियम राशि है, ठीक है? और सजिटेरियस का स्वामी कौन होता है? धनु का स्वामी कौन होता है? बृहस्पति। ये हुँ, कहाँ पर बैठ गया? वर्गो में बैठ गया। वर्गो क्या है? वर्गो जो है वो दीर्घ है मतलब लॉन्ग है। तो इसका मतलब इसका जो हेड है ये अबोव मीडियम होगा, ओके, ठीक है? दूसरी तरफ हमने देखा कि अब यहीं पर हम आए और आके हमने देखा कि इसकी लग्न में कौन-सा साइन है? लग्न में हम आप बताओ? अ, हाँ, 9वीं राशि है, 9वीं राशि मेल है कि फीमेल है? हुँ, हुँ। 9वीं ऑड है तो मेल है, मेल है। तो मेल है तो इसका मतलब ऐसा लग रहा है कि मस्कुलिन नेचर ज़्यादा होना चाहिए, लगना तो ये कह रही है। अब चंद्र राशि और नवमांश में देख गए हम। चंद्र राशि अब देखो अब ऐसे ही बताओ चंद्रमा जो है, वो कौन-सी राशि में बैठा है? नवमांश वन में हाँ, चंद्रमा बताओ कौन-सी राशि में? और एरीज़ 1 सेकंड का टाइम देना मैं केबल लेके आ हाँ जाऊँ जी, अदरवाइज़ ये बैटरी डिस्चार्ज हो रही है। 1 सेकंड। हाँ जी, जी, Yep. So, 1 सेकंड, 1 सेकंड। हाँ। ठीक है। सो हम आ गए। अब चंद्रमा हमने देखा चंद्रमा भी मेल साइन में था और इनकी हुँ, D9 नवमांसा आप देख रहे होंगे वो भी राइट हैंड साइड पे दिख रही है राइट टॉप पे। हुँ, नवमांसा में भी हमने देखा वहाँ पर भी धनु आ गई। तो इससे क्या है कि नवमांसा भी मेल हो गया। तो ये दोनों हुँ, बातों ने तो कहा कि इस पर्सन में मेल कैरेक्टरिस्टिक्स ज़्यादा होगी। तीसरी चीज़ फिर आई कि हमने देखा कि इसके 4 प्लैनेट मेल साइन में हैं
और 4 प्लैनेट फीमेल साइन में है, ठीक है? तो वहाँ से हम कुछ बहुत ज़्यादा नहीं निकाल पा रहे थे। ओवरऑल यहाँ से और राहु और केतु को एक ही यहाँ पे मानना, 2 नहीं मानना क्योंकि अ, या तो दोनों ही मेल साइन में होंगे या दोनों ही फीमेल में होंगे। तो यहाँ से हमको ये समझ में आया इस पर्सन में मस्कुलिन नेचर जो है वो ज़्यादा है। ओके। ठीक सो है। बेसिकली हम इसमें क्या करते हैं, जैसे मार्स है तो हम मार्स का भी लिखेंगे कि 3 नंबर है, तो वो मेल हो जाएगा। जो 7th हाउस में मार्स बैठा है। देखो हमने इसमें 4 स्टेप या 3 स्टेप पे गए। सबसे पहले हम लग्ना पे गए। लग्ना देखा है इसका जो लग्ना है वो मेल है कि फीमेल है, उसको लिख लिया, ठीक है? ओके। उसके बाद हम गए इसके चंद्रमा को साइन। देखा, मून देखा किस साइन में है, उसको लिख राइट। लिया। राइट। नवमांस में गए, ठीक है? उसको लिख लिया, ये देखिए नवमांस ये दिख रहा है, ठीक है ना? ऊपर लिखा भी हुआ है नवमांसा। हाँ जी। उसके बाद फिर हमने काउंट भी कर लिया कि इस कुंडली में कितने प्लैनेट मेल साइन में, कितने प्लैनेट फीमेल साइन में है। ये हमने नवमांश वाले चार्ट से मेल फीमेल किया है या नहीं, फिर नहीं, नहीं, ये मेन वाला कुंडली से, मेन को से? मेन कुंडली से, ठीक है ना? यहाँ से हमको मेनली ऐसा लग रहा है कि नेचर जो है थोड़ा-सा मस्कुलिन नेचर ज़्यादा है। ओ। ठीक है। उसके बाद में क्या अगली चीज़ हमने बात किया था कि ज़ोडिएक की डायरेक्शंस हमने बात की थी। हमने कहा था कि अलग-अलग डायरेक्शन दे दी। उसके बाद ज्योतिष में कहते हैं 11वाँ भाव लाभ का भाव होता है। हुँ। तो कुंडली देखी, कुंडली के देखा 11वें भाव में कौन-सी राशि पड़ी हुई है और उस राशि को देख के हमको पता चल गया कि अ, वो राशि की डायरेक्शन कौन-सी है। और उस डायरेक्शन के बेसिस पे हमने बता दिया कि भैया ऐसा लगता है कि इस डायरेक्शन में जाओगे तो तुमको लाभ होगा। अपने जन्म स्थान से मतलब जॉब के लिए जाना है। कई कई बार ऐसा होगा ना कि कोई आपसे पूछेगा कि देखो हम पंजाब में बॉर्न हुए थे और हुँ। मेरे को जॉब के लिए ऑस्ट्रेलिया जाना चाहिए कि मेरे को यूएस जाना चाहिए, कि चाइना जाना चाहिए, हुँ। कि सिंगापुर जाना चाहिए, राइट? तो उसकी 11th हाउस में जो राशि आ रही है उस राशि में तो अभी इस एग्जांपल को यहाँ पीछे देखते हैं इस वाली कुंडली में तो इसमें देखो 11th हाउस में कौन सी राशि है? वीनस और मरकुरी। नहीं, नहीं, वीनस एंड मरकरी तो प्लेनेट है। साइन कौन सा है? 7th। 7। 7 साइन अब हम इधर आएंगे तो 7 साइन के आगे डायरेक्शन कौन सी लिखी है? वेस्ट। वेस्ट। तो इसका मतलब अगर ये अपने जन्म स्थान से वेस्ट की तरफ जाएंगे तो इनको ज्यादा गेन होगा। अच्छा। ओके। ठीक है ना? और ये पता है ना कि एग्जाम्पल कुंडली किसकी है? मेरी। हाँ, हाँ, ठीक है। आ, इसके बाद में जो है आ, हमने बात किया था कि कुछ राशियां ऑस्पिशियस है, कुछ इनऑस्पिशियस है या क्रूर राशियां हैं। ऐसे ही कुछ राशियां जो हैं वो मूवेबल है, कुछ फिक्स है, कुछ डुअल है। राइट। ठीक है ना? सो यहाँ से भी हमने बहुत सारी चीजें निकाली थी जैसे इसके बाद में कुछ राशि जो है वो फायर साइन है, कुछ अर्थ साइन बताया था, कुछ एयर साइन बताया था, कुछ वाटर साइन राइट। थी, ठीक है हाँ, ना? आपने मुझे बताया था मेरा जैसे फायर साइन। हाँ, सो अब यूज केसेस की अगर हमने जो ये बातें की थी इनके यूज केसेस भी हमने पीछे बात किया था कि लेट्स से आप मेरे को ये बोलते हो कि सर मेरे को लेट्स से ऐसा है कि मेरे को साउथ की तरफ जाना है, हुँ। ठीक है? बैंगलोर की तरफ ट्रैवल करना है लेट्स से। तो मैं कौन से दिन या कौन से समय कब मैं ट्रैवल करूं कि मेरे लिए हुँ। अच्छा रहे? अब ये नियम देखो जब बनाए गए थे, ये उस वक़्त बनाए गए थे जब ये राजा-महाराजा लोगों को युद्ध के लिए निकलना होता था, व्यापारी थे, घर में फ़ोन तो था नहीं और ना ही वेदर फ़ोरकास्ट हुआ करते थे। तो वो पंडितों से पूछ के निकलते थे कि भैया किस डायरेक्शन मतलब इस डायरेक्शन में हम व्यापार करने जा रहे हैं, हम कब निकलें कि हमको ज़्यादा लाभ हो? तो पहला यूज़ केस हो गया कि भाई जिस डायरेक्शन में जा रहे हो, ठीक है? निकलते वक़्त अगर वही लग्न मिल जाए या निकलते वक़्त चंद्रमा उसी राशि में हो, मतलब उसी डायरेक्शन की राशि में हो, हुँ। तो आपको लाभ मिलेगा।
11th हाउस वाला यूज़ केस आपको बता ही दिया मैंने, हुँ, ठीक है। इसके बाद में ये जो ऑस्पिशियस इनऑस्पिशियस बताया था, उसका यूज़ केस ये होता था कि जब हमें कुछ शुभ काम करने हैं, तो उनको आप ऑस्पिशियस राशि में कर लो और जब अशुभ काम करने हैं वो इनऑस्पिशियस में कर लो। राइट। ठीक है। सो मुहूर्त में इसका यूज़ केस था। अ, इसके बाद में कई बार ऐसा होता था कि कोई एक राशि जो है, ये शुभ है कि अशुभ है, ठीक है ना? हुँ, तो और कितनी शुभ है, कितनी अशुभ है, वहाँ पर भी दोनों चीज़ों को 2 चीज़ें हम यूज़ करते थे। एक तो जो आपको ऑस्पिशियस इनऑस्पिशियस वाली बात बताई, दूसरा हुँ, नीचे देख रहे होंगे मैंने यहाँ पे बताया था कि कुछ प्लैनेट शुभ है, कुछ प्लैनेट अशुभ है। अच्छा। अब एक शुभ राशि है, उसका स्वामी भी शुभ है। हुँ, तो वो और भी शुभ हो गई। एक अशुभ राशि है, उसका स्वामी भी अशुभ है, वो और ज़्यादा अशुभ हो गई। एक शुभ हुँ, राशि है, उसका स्वामी अशुभ है, तो राइट, वो माइल्ड हो गई, राइट? या न्यूट्रल टाइप हो राइट। गई, हाँ जी। ठीक है। और इनको निकालने का या नीचे हमने तरीका भी बताया था पीछे कि ऑस्पिशियस, इनऑस्पि ठीक है। अब अगला क्या हो गया कि कई बार ये तो हुई बातें राशियों की, राशियों के बाद आएँगे घरों की बातें, हाउस की बात, राइट? कि हुँ, कौन-सा हाउस हमारे लिए ऑस्पिशियस है, कौन-सा हाउस इनऑस्पिशियस है। हुँ, तो उसको देखने के लिए क्या हो जाता था कि भैया उसपे ऑस्पिशियस साइन किसी भाव में ऑस्पिशियस राशि बैठी हो, उस राशि का स्वामी ऑस्पिशियस हो, उस हाउस में ऑस्पिशियस प्लैनेट बैठा हो, अ, उसको देखने वाला प्लैनेट ऑस्पिशियस हो, ठीक है? उस तो इन सारी चीज़ अगर ऐसा कुछ होगा तो वो हाउस हमारा जो है वो ऑस्पिशियस हो जाएगा। अदरवाइज़ इनऑस्पिशियस हो जाएगा या फिर मिक्स रिजल्ट होगा। इसके बाद में हमने बात किया था मूवेबल, फिक्स और डुअल। हुँ, इसके बहुत सारे यूज़ केस होते थे। महूट में भी यूज़ केस है, एक पर्सन के नेचर में भी यूज़ केस है। मैं बहुत स कई लोगों को देखा एंड इनफैक्ट मैं तो ये कहता हूँ भैया जब विवाह करो तो इस नेचर को इस नियम को ज़रूर देखो। हुँ, एक भैया हैं, अब तो इनकी उम्र 60 साल के आस-पास हो गई। ओके, तो इनका साइन जो है ना ये फिक्स साइन है। ओके। इनको तुम 2, 4, 5 साल में भी कह दो कि भाई अपने घर से किसी और शहर में चलते हैं घूमने, हुँ, इनके बस का ना है। मतलब इनको लगता है कि आप उनके प्राण ले रहे हो, ओके, ठीक है? और इनकी वाइफ जो है, वो मूवेबल साइन है। ओके। 4 दिन घर में होता है कि इनको लगता है कहीं घूमने चलें, जी। हाँ? और एक अलग ही तरीके का यूज़ केस है तो ये देखते हैं। हाँ जी। ठीक है। अब क्या है कि महूट में कहते हैं कि कोई भी कार्य जो मूवेबल लग्न में होता है, वो परमानेंट नहीं होता। राइट, एक बंदा मूवेबल लग्न में निकल के गया है, वो वापस आ जाएगा जल्दी, ठीक है? ओके। हाँ मेरे को जी, कोई एक काम करना है जो कि मेरे को फिक्स करना है, मेरे को गृह प्रवेश करना है, अपनी फैक्ट्री का कुछ काम करना है, हाँ तो जी, मैं मूवेबल नहीं यूज़ करूँगा, मैं फिक्स में यूज़ करूँगा ना। ओके। मेरे को हाँ जी, दीपावली में लक्ष्मी पूजन करना है, मैं फिक्स लग्न में करूँगा। राइट। अब कोई एक पर्सन है, मेरे को उसका नेचर देखना है। हुँ, उसके लग्न में देख लिया, उसके लग्न मूवेबल है, फिक्स है या डुअल है। इसके बेसिस पे मैं उसका नेचर समझ पा रहा हूँ, ठीक है तो ना? जो लग्न होता है उसका जो नंबर रहता है वो बताता है ये बात? बिल्कुल, 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 लग्न का नंबर बताता है। एग्ज़ाम्पल कुंडली आपके पास में है, अब मेरे को बताओ एग्ज़ाम्पल कुंडली में लग्न कौन-सी है, वो मूवेबल है, फिक्स है कि डुअल है? डुअल है, राइट। ओके, तो देखो मूवेबल के लिए कहते हैं कि ये बंदा बहुत ट्रैवल पसंद करेगा, हुँ, ठीक है ना? सोचेगा कम, करेगा ज़्यादा, जल्दी से गुस्सा हो जाएगा, जल्दी शांत हो जाएगा। फिक्स साइन वाले जो हैं ये चेंजेस पसंद नहीं करते ज़्यादा, ज़्यादा घूमना-वूमना पसंद नहीं है इनको। हाँ सोचेंगे जी, ज़्यादा, करेंगे कम। राइट, बहुत देर से गुस्सा होंगे लेकिन शांत होने में भी उतना ही टाइम लगेगा।
डुअल में आपको मिक्स रिजल्ट मिलता है। अब आप कहोगे मिक्स तो मिलता है, सो कितना मिक्स मिलता है? हुँ, ठीक है। तो उसके लिए कह दिया गया आप उसकी लग्न की डिग्री देखो कितनी है। तो आपकी कुंडली अगर वो डिग्री जो है 0 से 15 डिग्री के बीच में है, जी, ठीक है? तो फिर फिक्स साइन जैसा काम करेगा या ज़्यादा रिजल्ट होंगे और 15 से 30 के बीच में है तो मूवेबल साइन। तो अब अपनी जो अ, एग्ज़ाम्पल कुंडली है उसमें लग्न कितने डिग्री की है बताइए? डिग्री हुँ, हुँ। मैं जानबूझ के ये काम कर रहा हूँ ताकि जहाँ-जहाँ कुछ मिस हो गया है, ये काम आपसे करा के आप सीख जाओ। 29। लग्न 29 डिग्री की है, ठीक है ना? हाँ जी, हाँ तो जी। और हमने क्या कहा है 15 से 30 डिग्री के बीच में होगा, तो हुँ, मूवेबल जैसा काम ज़्यादा होगा। हुँ, तो इसका मतलब ये जो एग्ज़ाम्पल कुंडली है, ये पर्सन जो है इसको ट्रैवलिंग पसंद है। राइट। सोचता कम है, करता ज़्यादा है। हुँ, बात-बात में गुस्सा हो जाता है, जल्दी से शांत हो जाता है। हुँ, है? हाँ जी। चलो, ठीक है। फर्दर हम आते हैं। अ, सो कई बार प्रश्न कुंडली की जब हम बातें करते हैं अ, और कोई घटना आई, उन्होंने पूछा कि क्या होगा? मेरा प्रमोशन होगा कि नहीं होगा? ट्रांसफर होगा कि नहीं होगा? एंड सो ऑन, ठीक है? हुँ, हमने उस वक़्त की कुंडली बनाई और वो कुंडली ये कह रही है कि भैया अगर मूवेबल है, तो घटना बदलने वाली है। इस आदमी हुँ, को जेल की से बेल मिलेगी कि नहीं मिलेगी? मूवेबल है, मिल जाएगी। फिक्स है, भैया जेल में है तो जेल में ही रहेगा। वहीं दूसरा क्वेश्चन था कि भैया कहीं इनको जेल तो नहीं हो जाएगी? हुँ, फिक्स है तो नहीं होगी, राइट, राइट? डुअल है तो मिक्स रिजल्ट हो सकता है, ओके। ठीक है? इसके बाद हमने बात किया था चारों ये जो राशियाँ हैं इनको 4 ग्रुप में बाँटा था, फायर, अर्थ, एयर एंड वाटर, ठीक है ना? हुँ, इनके वो बताया था कि ये किस तरीके के लोग होते हैं। तो जो फायर वाले होते हैं, गज़ब की लीडरशिप क्वालिटी होती है इनमें, ओके। ठीक है ना? वही है लेकिन लेकिन इनके लिए कहा जाता है ये आग लगा देंगे। हुँ, तो दूसरी तरफ जो अर्थ वाले होते हैं दे आर ग्राउंडेड, प्रैक्टिकल एंड ग्राउंडेड पर्सन। राइट, वाटर एलिमेंट वाले जो हैं काफ़ी इमोशनल होते हैं, ओके। केयरिंग एंड इमोशनल। कई बार तो अक्सर आपको ऐसा भी देखने को मिलेगा कि अ, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, सीरियल को हुँ, देख के भी इनकी आँखों से आँसू आते हैं। हुँ। अक्सर आपको मूवी हॉल में देखने को मिलेगा, अब तो ख़ैर वैसी मूवीज़ कम बनती हैं, तो पर मुझे पह अगर किसी को देखना हो कि क्या एलिमेंट है, तो मैं कैसे देख पाऊँगी उस एलिमेंट को? अभी आते हैं, ठीक है हाँ ना? जी। तो कई ये सारी चीज़ें क्यों याद करा रहा हूँ, कई बार आपको वो बंदा की डेट ऑफ बर्थ भी नहीं पता है। हुँ, आपके ऑफ़िस में है, बट आपको स मुझे ऐसा लग रहा है जैसे वाटर एलिमेंट मेरी मॉम का हो सकता है क्योंकि वो हाँ, बहुत हाँ। ज़्यादा इमोशनल है। हाँ, हाँ, तो होगा वाटर राइट? एलिमेंट, ठीक है? हुँ, एंड चौथा हो गया एयर एलिमेंट, ठीक है? बहुत ज़्यादा सोशल होंगे ये लोग, हुँ, ठीक है? ए एयर एलिमेंट वाला बंदा तुम इसको ऑफ़िस में देख लो, कभी इसकी सीट पे मंडराएगा, कभी दूसरी सीट पे मंडराएगा। अ, दिन भर वो पेंट्री ही जा रहा है, कभी चाय लेके आ रहा है, फिर इसके यहाँ खड़े होके बतिया रहा है, अगली जगह बतिया रहा है, वो एक जगह बैठ के देर तक काम ही नहीं कर सकता। राइट। अर्थ वाले तुमको दिखेंगे कि सुबह आए अपनी सीट पे लॉगिन किया और वो लंच तक उठे ही नहीं। लंच पे उठ के गए, खाना खाया, वापस आए बैठे और बैठ के पूरे दिन काम कर रहे हैं। हुँ, अ, और अब हम आते हैं सबसे पहले अब यही वाली चीज़ें सामने। आ आपकी लग्न फायर, अर्थ, एयर या वाटर कौन-सी है? हुँ, बताएँ? एग्ज़ाम्पल कुंडली में फायर, अर्थ, वाटर या क्या है? फायर। फायर है।
तो ठीक है, जबरदस्त कॉन्फिडेंस, लीडरशिप हुँ, क्वालिटीज। मेरे को मार्केटिंग का काम देना होगा तो मैं इनको दूंगा। हुँ, मतलब कुछ लोग होते हैं ना जो सबको ही पुश करके रखते हैं, राइट, ठीक है। और कुछ लोग होते हैं कि अ, मतलब जिनको मेरे को बैक ऑफिस का काम देना है, राइट, वो मैं आर्ट वालों को दूंगा। ओके। मेरे को फील्ड जॉब देनी है किसी को, तो फायर वाले को, एयर वालों को दूंगा। एयर वाले, फायर वालों को मैं लीडर बनाऊंगा ना। राइट, कहीं लड़ाई झगड़ा कराना है, मैं फायर वालों को भेजूंगा, ठीक है ना। हुँ, मेरे को एयर वालों को, जिनको मार्केटिंग, जिनको उस तरीके की जॉब देनी है मेरे को कि फील्ड में घूमते रहे, हुँ, ठीक है, एयर वाले। मेरे को राइट, किसी को देना है जिसको केयरिंग की जॉब देनी है, कि मतलब हॉस्पिटैलिटी की जॉब देनी है, जो दिल से किसी की केयर कर सके, प्यार से किसी को खाना परोस के खिला सके। वाटर वालों को दूंगा, ओके, ठीक है ना। हुँ, इनके ये ट्रेस लिखे हैं, एनीवे आपको पिछली बार भी हमने ये सारे ट्रेस बताए थे, ठीक है ना। अ, आप ये बताओ कि, और प्लस ऐसा नहीं होता कि ये लगना बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है, पर लगना के साथ साथ जो मैंने बोला ना, मिक्स बैग होता है सबके अंदर। ऐसा कभी नहीं कोई आदमी तुमको मिलेगा जो केवल ही फायरी हो, उसको कभी इमोशंस हो ही ना उसके अंदर। हुँ, ऐसा नहीं होता ना। हाँ जी, राइट। तो सबके अंदर ये सारे एलिमेंट मिक्स होके आते हैं, कुछ कम कुछ ज्यादा। तो एक राइट, दूसरा एलिमेंट है, वो दूसरी चीज है, वो है चंद्रमा। चंद्रमा की भी राशि देखते हैं। तो अब आप ये बता दो, आपकी लग्न से तो आपने बोला कि फायर है, ठीक है। मून कौन से साइन में है? मून है एरीज़ में, एरीज में। एरीज कौन सा क्या है एलिमेंट? फायर, बढ़िया। मतलब अब तो आग ही लगानी है, हुँ, ठीक है, हर तरीके से। ओके। तो आपका नेचर बिल्कुल फायरी नेचर है। मेरे को जैसे गुस्सा भी बहुत जल्दी आ जाता है एकदम से, हाँ, तो मेरी लड़ाई बहुत होती है लोगों से, पता है। बिल्कुल। तो हमें ये बढ़िया, ज्योतिष जो है ना, वो रेमेडी का विषय नहीं है। ज्योतिष विषय है अपनों को और अपने को समझने का, अपने प्रॉस एंड कॉन्स को समझने का, और फिर उन पे काम करने का। जी, हम्म, ठीक है। अम, इसके बाद में ये भी हम लोग चेक कर लेते हैं कई बार कि कितने प्लैनेट फायर में है, कितने अर्थ में है। उनके बेसिस पे भी कुछ चीजें निकालते हैं। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में भी इसका काफी यूज होता है। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में देखो ऐसे भी यूज होता है। आ, कई बार हम एक पंडित जी के पास जाते हैं, और पंडित जी कहते हैं कि यार ऐसा लगता है तुमको इस तरीके की समस्याएं होंगी। वो ये नहीं कह रहे हैं कि अभी होंगी, पर तुमको लाइफ में ऐसी समस्याएं हो सकती है, ठीक है। राइट, अब वो कैसे कहते हैं? वो ये कहते हैं कि अगर कभी किसी की कुंडली में हमको ऐसा दिखे कि फायर हुँ, फायर राशि में एक वाटर प्लैनेट बैठ जाए, वाटरी प्लैनेट बैठ जाए, या वाटरी राशि में एक फायर प्लैनेट बैठ जाए, हुँ, तो ये दोनों तो दुश्मन है, राइट, आपके उस भाव में बैठ के दुश्मनी कर रहे हैं, राइट, ठीक है ना। तो लड़ाई दो लोग कर रहे हैं, युद्ध भूमि आपको, आपका वो हाउस बना हुआ है, हुँ, तो उस हाउस में तो बीमारी आनी है, राइट, ठीक है। तो अब हम अगेन आपकी कुंडली की बात करते हैं। अभी मैं लेट्स से बाकी प्लेनेट को हम भूल भी जाते हैं। हुँ, सबसे पहले हम लेट्स से 3 प्लेनेट की बात करते हैं अभी के लिए। बाकी एग्जांपल में राइट, आप बाद में कर लेना। तो जैसे हम आग की बात करते हैं, तो सूर्य और मंगल प्रबल आग है, ठीक है? हुँ, और चंद्रमा तो जल है। हुँ, तो बस आप ये देख लो कि सूर्य या मंगल आपकी कुंडली में वाटर साइन में तो नहीं है। ओके, बताइए। सूर्य कौन से साइन में है? मतलब
फायर, अर्थ, एयर, वाटर में कौन से साइन में है और चंद्रमा कौन से साइन में है? हाँ, हाँ। सन सिक्स्थ में है। 6 मतलब सामने लिखा हुआ है, एक सेकंड। सामने ही लिखा हुआ है। अर्थ। अच्छा, तो सूर्य जो है वो अर्थ साइन में है, ओके। और मंगल? मंगल, मार्स थर्ड में है, जो कि है एयर। ओके, ठीक है। तो इवन अभी उतनी बड़ी दुश्मनी नहीं आई, हम्म। ठीक है ना? चंद्रमा? हम्म। चंद्रमा फर्स्ट में एरीज में, तो वो फायर ही है। आ, चंद्रमा फायर में आ गया। तो इसका मतलब चंद्रमा जिस भाव में बैठा हुआ है, हाँ ठीक है जी। ना? उस हाँ भाव जी। से संबंधित बीमारियां हो सकती है, ठीक है? हम्म। पहली चीज। सेकंड, उस भाव में कौन सी राशि है? एरीज। एरीज। तो एरीज राशि से संबंधित भी समस्याएं हो सकती हैं। ये वाली बात इतना कह रही है, ठीक है? तो अब मेरे को बताओ आप, वो जो स्क्रीनशॉट आपको मैंने बोला था ना जिसमें बॉडी पार्ट एंड बाकी चीजें थी, तो आपका चंद्रमा फिफ्थ हाउस में बैठा हुआ है। फिफ्थ हाउस कौन कौन से बॉडी पार्ट को डिनोट करता है? सर वो मेरे को, मैंने स्क्रीनशॉट लिया नहीं हो मैं। एक सेकंड, मेरे पास, मैंने सोचा था नोट से मैं करवा लूंगी हाँ हाँ नोट्स हाँ, आप भेज। कैस हाँ हाँ। कहाँ, एक सेकंड में नोट्स खोल लेती हूँ, फिर देख लो। हम्म। मैं दिखाऊं, वापस करूं? हाँ जी सर, ठीक ये है, रुको मैं कर रहा हूं। ठीक है, स्लाइटली स्लो चलेंगे वो चलेगा, लेकिन समझ में आना हाँ चाहिए। जी। हाँ ठीक जी। है ना? हाँ, बताओ, फिफ्थ हाउस की बात करते हैं। फिफ्थ हाउस में स्पाइन, बेली, स्पाइन, बेली, गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर, लीवर, लिवर, स्प्लीन, हार्ट का हार्ट। नीचे का पार्ट। तो देखो हार्ट में जो है, हार्ट जो है वो 20 डिग्री, मतलब 10 डिग्री से 30 डिग्री कैंसर में आता है, और 0 डिग्री से 10 डिग्री लियो में होता है। तो हार्ट का जो नीचे वाला पार्ट है, वो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में फर्दर पढ़ेंगे कि जब एक एक ऑर्गन को पढ़ेंगे तब हम देखेंगे कि कौन सा बॉडी का पार्ट, उस पार्ट के अंदर का भी कौन सा पार्ट कहाँ पर आता है। सर मेरा गॉल ब्लैडर निकला हुआ है, तो ये इसकी वजह से हुआ क्या? बिल्कुल। क्यों निकल गया भैया? पथरी? लास्ट, पत्थर पूरे, पत्थर से भरा पड़ा था गॉल ब्लैडर। ओके। तो तुमने उन अभी तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, तुमने देखा है कभी गॉल ब्लैडर से जो स्टोन निकलते हैं उनका कलर कैसा होता है? नहीं, मेरे पेरेंट्स ने देखा था जो ऑपरेट कराने के बाद, बट मेरे को नहीं दिखा। ओके। तो कई लोग तो आजकल डॉक्टर से मांग लेते हैं ना, तो एक कई बार ज्यादा भी स्टोन निकलते हैं, वो लोग गॉल ब्लैडर को बाहर निकाल ही दिया, उसको कट हाँ किया, जी। कट करने के बाद में कुछ एक लोगों के केस में स्लाइटली ब्राउनिश कलर निकलता है, कुछ लोगों के केस में जो है वो मस्टर्ड कलर के निकलते हैं। हाँ जी। लोग रख लेते हैं अपने स्टोन्स, भैया हमारे स्टोन्स हैं, हमें वापस करो ना। मैंने नहीं रखा। बताइए। ठीक है, तो प्रॉब्लम दिख गई। हाँ जी। ठीक है। आ, अगली चीज, वहां पे कौन सा जोडियाक साइन आया था कॉल पुरुष का? एरीस, राइट? हम्म। एरीस से रिलेटेड भी देखो कौन कौन से बॉडी पार्ट है। हेड, हाँ, स्कल, फेशियल डिजीजेस, मेंटल, ये ब्रेन डिजीजेस, कॉम्प्लेक्शन, हेयर्स। यस। सो इससे संबंधित समस्याएं भी मिल मिल सकती सकती है। हैं। अब कब ज्यादा मिलती हैं, तो देखो सबसे पहली वाली बात है यहां से कि मिल सकती है, ठीक है? या यू आर प्रोन इन समस्याओं को लेके। कब ज्यादा होंगी? जब उस की महादशा या अंतर्दशा चल रही हो।
ओके। तो आपको क्या याद है कि आपका जो ये गॉल ब्लैडर निकाला गया था, हुँ, ये कब निकाला गया था? लास्ट ईयर लास्ट ईयर, फ़रवरी में। ठीक है। लास्ट ईयर फ़ेब में आपकी कौन-सी महादशा और कौन-सी अंतर्दशा चल रही थी? महादशा हुँ, हुँ। मून से पहले मेरा चला था शायद सन था। हुँ, आई गेस सो। चेक करो, बताओ। हुँ, हुँ। देखो मून से पहले सन था, 4/8/2024 तक सन चल रहा था, राइट? हाँ जी, सन ठीक है, था। हाँ जी। हाँ। तो सूर्य की महादशा के आखिरी में ये निकाला गया है, हाँ जी। ठीक है। फिर भी बता सकते हो लगभग मंथ की अगर हम बात करें तो किस मंथ में? फ़रवरी 2024 फ़रवरी को 14 फ़ेब अ, 15 फ़ेब को मेरे को पेन हुआ था ये, अ, पापा का बर्थडे पे। ओके। तो यहाँ पे 2 चीज़ें हो सकती है। या तो फिर हम और डिटेल में जाएँ तो भी समझ में आ जाएगा एंड जस्ट 1 सेकंड अ, महादशा, अंतरदशा कहीं न कहीं पकड़ में आ रही होगी और अगर नहीं हुँ, पकड़ में आ रही है तो कई बार फिर हमें यहाँ से हम ये भी निकालते हैं, हो सकता है कि बर्थ के समय में कुछ मिनट का अंतर हो, हुँ, जिसकी वजह से आपको तो लग रहा है कि चंद्रमा की महादशा जो है, वो आपकी अगस्त में आई है, हुँ। हो सकता है कि वो तभी आ गई हो, अच्छा। ठीक है? नहीं सर, जैसे मैं आपको बताती हूँ मेरी चंद्रमा की जैसे दशा आई है, मेरी जॉब चली। चंद्रमा की दशा आई, जॉब चली गई। हाँ, ओके, ठीक है। तो 31 जुलाई मेरा लास्ट वर्किंग डे था मेरे पिछले कंपनी में। ठीक है, तो जैसे ही दशा ये आई मून की तो जॉब ले गई। ओके, कोई बात नहीं। हाँ जी। अ, हुँ, ओके, ठीक है, हम इस वाली चीज़ को भी देखेंगे कि जॉब वाली बात पे जब आएँगे तब जॉब भी देखेंगे कि क्यों गई, सेकंड कब लगेगी। तो आपके केस में तो अभी जब हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो 2 एक्सरसाइज़ तो ज़्यादा अच्छे से करेंगे। हाँ बाकी भी जी। आप बोलोगे सारी करेंगे, लेकिन 2 तो ज़्यादा अच्छे से करेंगे। विवाह और जॉब, हुँ, ठीक है? हाँ जी। हाँ, डन, ठीक है। सो हम यहाँ पर आए, इसके बाद में हम आ गए अ, अभी जब मैंने बात किया था कि पानी और आग आपस में दुश्मन हैं, ठीक हुँ, है? चौथी राशि पानी की राशि है और 5वीं राशि आग की राशि है। तो हाँ जी। चौथी राशि का एंड और 5वीं राशि की शुरुआत, हुँ, ठीक है ना? हुँ, ये जो टाइम होता है, इनको कहते हैं गर्नांत। जब हुँ, किसी बच्चे का जन्म इस पीरियड में होता है, तो पहले समय तो इस तरह के बच्चे बचते ही नहीं थे या लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत कम होती थी। ओके। ठीक है? सो पंडित लोग कह देते थे कि पहले बच्चे को बच्चे का पिता देखेगा ही नहीं 27 दिन तक। अगर ये बच्चा 27 दिन बच गया, तो मानो बच गया। अब पिता इसको देखेगा। हुँ, ठीक है? कर्नाड में। हाँ, हाँ। गणना बोलते हैं या लोग बोलते हैं या कुछ लोग बोल देते थे कि बच्चे का जन्म मूल में हुआ है क्या? सर मेरा भी गणित में ही हुआ। अ, ओके। इसके बाद में इसका और भी यूज़ केस होता है किसी प्लैनेट की पावर को देखने का, ठीक है? आग की पावर आग में ज़्यादा होगी, आग की पावर पानी में कम होगी ना? हुँ, तो अगर अगर एक फायरी प्लैनेट एक फायरी साइन में आ जाए तो उसकी पावर बढ़ जाएगी। हुँ, एक फायरी प्लैनेट एक वाटर साइन में आ जाए तो उसकी पावर कम हो जाएगी। एंड सेम चीज़ वही है वाटर एलिमेंट वाटर वाला वहाँ पे आ जाए, ठीक है? हुँ, इसके हाँ बाद जी। में सो अ, ये कुछ एक यूज़ केस थे। इसके बाद में एक और है जिसमें हम लोगों ने जो अभी डायरेक्शन वाली बात की थी, वहाँ से तो मैंने आपको
बोला कि वेस्ट की तरफ आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, राइट? हाँ जी, हाँ एक जी। मॉडर्न एस्ट्रोलॉजर्स कहते हैं कि एक बार ये भी देख लो, बाकी प्लैनेट्स भी काउंट कर लो कि हुँ, ज़्यादातर प्लैनेट कौन-कौन से भाव में बैठे हैं, ठीक है? तो आपकी कुंडली में दिख रहा है ज़्यादातर प्लैनेट जो है वो जो है वो साउथ और वेस्ट के हाउसेस में बैठे हैं, ठीक है ना? तो दैट मीन्स तुम अपने घर से वेस्ट की तरफ भी अच्छा रहेगा एंड साउथ वेस्ट की तरफ भी अच्छा रहेगा, ओके। ठीक है? तो पंजाब से साउथ वेस्ट में कौन-कौन सी कंट्रीज़ आ रही हैं? आप पंजाब के आस-पास ही बॉर्न है ना? हाँ जी, ठीक है, फरीदकोट पंजाब। ठीक है। सो वहाँ से साउथ वेस्ट में कौन-कौन सी कंट्रीज़ आ रही हैं? पंजाब, साउथ वेस्ट, हुँ, हुँ। मैप वर्ल्ड मैप में चेक कर लो साउथ वेस्ट में लगभग इमेज समय को मैं डायरेक्शंस के हिसाब से बहुत बकवास। किसी भी मैप में नीचे की तरफ साउथ है, ऊपर की तरफ वो नॉर्थ है। मैप में लेफ्ट हैंड साइड पे आप देखोगे वो वेस्ट है। नॉर्थ सॉरी इंडिया मैप। हाँ, इंडिया मैप देख लो वाओ! इंडिया मैप से साउथ वेस्ट की कोई कंट्री का नाम बताओ? ये तो नीचे का दिखाई नहीं रहा इसमें। हुँ, श्रीलंका। श्रीलंका हमारे से नीचे की तरफ है। तो ये साउथ वेस्ट हो गया सर? नहीं, श्रीलंका तो हमारे साउथ में आएगा। साउथ वेस्ट को दुबई जाओ, एशिया, दुबई, ओमान, कतार पाकिस्तान। पाकिस्तान नहीं हमारे साउथ वेस्ट में नहीं होगा, पाकिस्तान हमारे नॉर्थ वेस्ट की तरफ होगा। ओके, नीचे साउथ वेस्ट हुआ, हाँ, हाँ। नीचे से वेस्ट। हाँ, ये हाँ। यूएई। बिल्कुल, बिल्कुल दुबई मिलेगा आपको। दुबई, यूएई, ओमान, कतर सर थाईलैंड, थाईलैंड क्या आएगा? मेरे को थाईलैंड से जॉब के लिए खोला है। अ, था बैंकॉक से आया है सर। देखो थाईलैंड हमारे साउथ ईस्ट में है। कॉल तो मुझे वहीं से आई हुई है, बैंकॉक से। अ, ठीक है, मतलब चेक कर सकते हो किस तरीके की जॉब है, बस ये ज़रूर देख लेना। आईटी कंपनी, आईटी ओके, मैनेजर। ठीक है। काहे को बैंकॉक इतना वैसे ही बदनाम हो गया है कि वहाँ हाँ, मेरे पेरेंट्स भी यही कह रहे हैं, अ, कह रहे थे वो अब तो कॉल ही वहीं से आ रहा है, मैं क्या करूँ? सही है। हुँ। इस इंडिया कॉल में हाँ। इसके बाद में अ, हमने क्या किया था, अलग-अलग ज़ोडिएक को अलग-अलग प्लेस को भी बिलॉन्ग करते हैं, ठीक है हाँ ना? जी, तो इनके बेसिस पे भी हम बहुत सारी चीज़ों को हम कैलकुलेट करते हैं। जी। अ, प्रश्न ज्योतिष में भी हम इनको यूज़ करेंगे, कहाँ से हमें गेन होगा वो भी करेंगे। अब अगर किसी के 3rd मतलब 11th हाउस में जेमिनी आ जाए, हुँ, ना? तो हम कहेंगे भैया तुम्हें तो कैसीनो से ही गेन होना है, जाओ कैसीनो में गेन मिलेगा तुम्हें। ओके। ठीक है? मैं ये नहीं कह रहा कि अ, हर एक व्यक्ति जिसका 11th हाउस में जेमिनी हो, उसको कैसीनो से ही मिलेगा, और भी पैरामीटर देखेंगे, बट दिस इज़ वन ऑफ द पैरामीटर, राइट? राइट। अब क्या हुआ कि तुम्हारा कोई सामान था, खो गया, हुँ, मोबाइल कहीं रख के गुम गया। आप हुँ, पंडित के पास आए कि पंडित जी मेरा मोबाइल गुम गया है, कहाँ होगा? उन्होंने उस वक़्त की कुंडली बनाई। कुंडली में उन्होंने लग्न देखी कि कौन-सी लग्न है, ठीक है ना? हुँ, एंड लग्न आ गई वर्गो। ओके। तो उन्होंने कहा जाओ भैया तुम्हारे बेडरूम में रखा होगा, बेडरूम में ढूँढो ना। हुँ, लग्न आई लिब्रा, तुम मार्केट गई थी क्या? तुम्हें हित अरे यार मार्केट गए थे वहाँ पर खो गया, ना? हुँ, या सजिटेरियस आई, तो पंडित जी ने कहा कि पुराने समय की वाली बात थी, तो वो कहे जहाँ वो वो नहीं बेड़ा है जिसमें ये सब घोड़े-वोड़े होते हैं अश्वल,
तुम वहाँ हाँ मोबाइल जी। रख के आ गई हो और वो वाला वो तो है नहीं अभी। तो पंडित जी ने हुँ, कहा तुम एक बार जहाँ कार पार्क करती हो वहाँ देख के आओ, हुँ, ठीक है ना? तो ये एक यूज़ केस हो गया। हमें 11th हाउस में कौन-सी राशि है उसके बेसिस पे हम निकाल पा रहे हैं, ओके। ठीक है? इसके बाद में कौन-सी जगह हमें ज़्यादा पसंद आएगी, जहाँ रहना ज़्यादा पसंद आता है, ठीक है? अभी मैं कंट्री की बात नहीं कर रहा हूँ, जगहों की बात कर रहा हूँ, हुँ, ठीक है? अ, य कर्क लग्न की कुंडली है, तो भैया कर्क लग्न में अभी देखो सामने क्या लिखा है रिवर साइड, वेल, वाटर बॉडी। भैया तुम्हें समुद्र के किनारे, नदी के किनारे रहने में मज़ा आएगा, हुँ, ठीक है ना? हाँ जी। सजिटेरियस की लग्न है, तो अब इस बंदे को कहाँ मज़ा आएगा? तुमको मज़ा आएगा अ किसी व्हीकल के शोरूम में, ओके। ठीक है? हो सकता है कि अगर तुम्हें जॉब मिल जाए अम, एक फॉर एग्ज़ाम्पल बीएमडब्ल्यू की बात करें बीएमडब्ल्यू का एक शोरूम है हुँ, या टेस्ला का एक शोरूम है और वहाँ पर आपको जॉब मिलती है, आपको बड़ा मज़ा आएगा वहाँ पे, हुँ, ठीक है? अ, इसके बाद में हम आते हैं सो ये यहाँ पर हमने वही कैलकुलेट किया था कि आपको कहाँ पर ज़्यादा अच्छा लगना चाहिए, ठीक है ना? हाँ जी। इसके बाद में फिर हम लोग और चीज़ें कैलकुलेट करते हैं। कुछ राशियाँ जो हैं, वो दिन में बली होती हैं, कुछ राशियाँ जो हैं वो रात में बली होती हैं, ठीक है ना? हुँ, कुछ राशियाँ ऐसी होती हैं जिनको सूर्य ओन करता है, कुछ राशियाँ ऐसी होती हैं जिनको चंद्रमा ओन करता है, ठीक है? ये हाँ चीज़ भी जी, आई गेस हमने मेरे पीछे किसी फॉर्म में आपको बताई है। हाँ यू जी। यूज़ केस की बात करते हैं। अब माना कि आपकी कुंडली में ज़्यादातर प्लैनेट ऐसे हैं, वो सूर्य की राशियों में हैं, हुँ, तो आपके अंदर सूर्य जैसे एट्रिब्यूट होंगे, राइट। ठीक है? सूर्य का फायर नेचर होगा, डेयरिंग होगे तेजस्वी होगे, ना? ग्लोरी वाली बात। आपके हुँ, ज़्यादातर प्लैनेट मून उन ज़ोडिएक साइन में हैं जिनको मून ओन करता है। अब ज़्यादा ओके, केयरिंग होगे, स्वीट होगे, सॉफ्ट स्पोकन होगे, ओके। ठीक है? अ, अब क्या हुआ कि इंडिया किसी कंट्री के ऊपर अटैक करने जा रहा है या हुँ, पुराने ज़माने में राजाओं की बात करते थे, एक राजा दूसरी कंट्री के ऊपर अटैक करता था या हम किसी के ऊपर एक केस फाइल करने जा रहे हैं, ठीक है ना? हुँ, तो और हम दिन में केस फाइल करने जा रहे हैं किसी के ऊपर, हाँ, तो किस वक़्त करें? जिस वक़्त ऐसी लग्न चल रही हो जो कि दिन बली हो। अच्छा। हम रात में किसी के ऊपर केस करने जा रहे हैं, रात में किसी के ऊपर अटैक करने जा रहे हैं। हुँ, तो ऐसी लग्न में करें जब वो लग्न रात्रि बली हो। हुँ, ये दिवा बली, रात्रि बली इसका ये भी एक यूज़ केस है, हुँ, ठीक है? एक हाँ काम तो जी, देखो आपको करना है पड़ेगा कि जितनी भी ये कैरेक्टरिस्टिक्स मैं बता रहा हूँ, ये सारी आप एक ए4 पेपर या एक ए3 पेपर में कॉलम बनाकर लिख लेना। हुँ, लिखने के बाद फिर अब आपको लिखना पड़ेगा 12 राशियाँ हैं ना, हर एक राशि के आगे आपको लिखना पड़ेगा कि ये राशि मेल है, ये राशि मूवेबल है, ये राशि दिग्बली है, ये राशि सन ओन करता है कि मून ओन करता है, या मूनल राइट? ठीक है, तो ऐसी ठीक कम है। से कम 20 कैरेक्टरिस्टिक्स के आसपास मैंने बताई है। एक बार अगर अपन ने ये लिख लिया फिर हम देखेंगे जब हम एक-एक करके राशि पे आ रहे होंगे ना, अपने आप राशि के गुण-धर्म मैं शायद बताऊँगा भी नहीं, मैंने खाली बोला होगा कि एरीज़ अब आप खुद ही बता रहे होगे, हुँ, ठीक है? हाँ जी, ठीक है। ठीक है। इसके बाद में कुछ राशियाँ जो हैं वो हम बात करते हैं, वो शीर्षोदय राशि, प्रस्तोदय राशि और उभयोदय राशि, ठीक है? हाँ जी। तो अगेन अगर आप देखोगे तो हमने लिख दिया है कुछ शीर्षोदय कहते हैं मतलब शीर्षोदय और कुछ शिरोदय बोलते हैं, ठीक हुँ, है? तो 3, 5, 6, 7, 8, 11
तो 3 हुँ, का मतलब आप जल्दी से इनके नाम बता दो मेरे को हिंदी या इंग्लिश में। किसमें सर? अ, ल 3rd राशि कौन-सी है, 5th राशि कौन-सी है, 6th राशि कौन-सी है? 1 सेकंड हम सर 3rd है जेमिनी बिल्कुल, और 5th है लियो, ठीक है, 6th है लिब्रा, ठीक है, 7th है वर्गो, ठीक है। फिर ये स्कॉर्पियो 7 एंड 6 है वर्गो, हाँ जी, 5th है लियो, 7th है 7th कौन-सी है? वर्गो 7th 6 है 1, वर्गो। 3, 4, 5, 6, 7 7वें भी वर्गो ही आ रहा है सर। हुँ, 6 भी वर्गो, 7 भी वर्गो, ऐसा करोगे क्या? नहीं, 6 पे लिब्रा आ रहा है। कहाँ? मैं कहीं गलत मैं लिखा तो है। ऑनलाइन देख रही हूँ। ऑनलाइन क्यों देख रहे हो? अपने नोट्स देखो, इस वक़्त ऑनलाइन के चक्कर में नहीं पड़ो। 1 ठीक सेकंड है, 6 वर्गो, 7th लियो, 8th स्कॉर्पियो हाँ जी, एंड 11th जो है एक्वेरियस ऐसा या कुंभ है। 6th वर्गो, 7th लिब्रा, राइट, 8th स्कॉर्पियो राइट एंड 11th एक्वेरियस। एंड एक्वेरियस, ठीक है। हाँ इनको जी, शीर्षोदय राशि कहते हैं। जनरली ये शुभ राशियाँ हैं और ये राशियाँ जो है, ये दिन में पावरफुल होती है। यहाँ पे केवल एक एक्सेप्शन है जेमिनी, वो रात में पावरफुल राशि है, ठीक है? ऐसे ही प्रस्तोदय राशियाँ हैं, मेष, वृष, कर्क, 9 नंबर कौन-सा होता है बताओ? सैजिटेरियस। बिल्कुल, धनु। 10 क्या होता है? कैप्रिकॉर्न, राइट? यस, गॉट ये प्रस्तोदय राशि हैं, ये जनरली अशुभ राशियाँ हैं। ये राशियाँ रात में ज़्यादा पावरफुल होती हैं। जो मीन है या पाइसेस है, ये उभयोदय राशि है। इसके रिजल्ट जनरली मिक्स होते हैं और ये दिन और रात दोनों में पावरफुल होती है। इट। ठीक है ना? कई बार हमें ये देखना है, कभी कोई एक इवेंट हुई या कोई बच्चा पैदा हुआ, वो पैदा होने की इवेंट हुई और मेरे को देखना है कि इस वक़्त कौन-सा ज़ोडिएक पावरफुल है करंटली। राइट, तो हम देख लेंगे कि भैया दिन का बर्थ है कि रात का बर्थ है, उससे पता चल जाएगा कि वो ज़ोडिएक जो करंट ज़ोडिएक है, वो पावरफुल है कि नहीं है। ठीक राइट, है? दूसरा यूज़ केस ऐसा होता है कि शीर्षोदय राशियों में बैठे हुए ग्रह जल्दी रिजल्ट देते हैं। प्रस्तोदय राशि में बैठे हुए ग्रह जो है वो देर से रिजल्ट देते हैं, ठीक है? हाँ और जी, उभयोदय के जो हैं वो ना बहुत जल्दी, ना बहुत देर, ठीक ओके, है? अ, इ एक दूसरी स्कूल ऑफ थॉट है, वो ये कहता है कि शीर्षोदय राशि में बैठे हुए ग्रह अपनी दशा के फर्स्ट हाफ में ज़्यादा रिजल्ट देते हैं। प्रस्तोदय वाले अपनी दशा के सेकंड हाफ में ज़्यादा रिजल्ट देते हैं। और उभयोदय वाले जनरली अपनी दशा के मिड में ज़्यादा रिजल्ट देते हैं। अभी मैं अच्छे ओके। की बात तो नहीं कर रहा, ठीक है? हुँ, हुँ। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी बट में देखो मेरी राशि का मुझे कैसे पता चलेगा कौन-सी है? फर्स्ट के हिसाब से मतलब ये वृषभोदया नहीं, नहीं, क्योंकि प्रस्तोदय ये प्रस्तोदय, प्रस्तोदय है। ठीक है? तो आपकी जो लग्न है वो प्रस्तोदय है, हुँ, ठीक है? लग्न अच्छा, प्रस्तोदय है, ठीक है? और करेंटली लेट्स से आपकी महादशा चल रही है चंद्रमा की। चंद्रमा, चंद्रमा आपकी कुंडली में बैठा हुआ है किस राशि में? प्रस्तोदय राशि एरीज़, में। हाँ जी, तो चंद्रमा आपको ये नियम क्या-क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि प्रस्तोदय राशि में बैठे हुए ग्रह अपनी दशा के सेकंड हाफ में ज़्यादा रिजल्ट देते हैं। स सेकंड हाल्फ मतलब साल के एंड साल के अगले एंड में च नहीं, दशा कितने साल की है, अच्छा। फर्स्ट हाल्फ में नहीं दशा के सेकंड हाल्फ में। सेकंड हाफ में ज़्यादा ज़्यादा रिजल्ट देते हैं। ओके, ठीक है।
तीसरा आ गया अब मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में हम इसको यूज़ करते हैं। अगर शीर्ष ठीक है, अगर आया कि भैया अ, एक व्यक्ति है, इसके बॉडी के किस पार्ट में प्रॉब्लम होगी, ठीक है? हुँ, हमने उस वक़्त की कुंडली बनाई, उस वक़्त की लग्न पता चली। लग्न शीर्षोदय आई, प्रस्तोदय आई या उभयोदय आई। अगर शीर्षोदय आई तो हमको ऐसा हम कहते हैं कि लगभग ऐसा लगता है कि सर से लेके नेवल के बीच में प्रॉब्लम होनी चाहिए। हुँ, प्रस्तोदय है तो लगता है कि नेवल से लेके पैरों तक प्रॉब्लम होनी चाहिए। उभयोदय मतलब पूरी बॉडी में कहीं पर भी हो सकती है। जी। ठीक है। अ, इसके बाद में कोई भी ज़ोडियाक शुभ है कि अशुभ है, ठीक है? हुँ, तो इसको देखने में भी हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। देखो अगर किसी किसी साइन में कोई प्लैनेट बैठ गया, अब तो प्लैनेट ओन कर लेगा, अगर वो प्लैनेट शुभ है तो वो ज़ोडियाक को शुभ करेगा, अशुभ है तो अशुभ करेगा। हुँ, अगर वहाँ कोई प्लैनेट नहीं बैठा हुआ है, तो उस केस में शीर्षोदय वाले शुभ होंगे, प्रस्तोदय वाले अशुभ होंगे और उभयोदय वाले मिक्स्ड रिजल्ट देंगे। हुँ, ठीक है। अब अगला, मेरे को कुछ शुभ काम करना है, हुँ, ठीक है? तो मैं शीर्षोदय लग्न पकड़ूँगा शुभ कार्य के लिए, ठीक है। ठीक है? एंगेजमेंट है, प्रपोज़ करना है, शादी है, कुछ भी अच्छे काम करने हैं। मेरे को कुछ बुरे काम करने हैं, तो प्रस्तोदय को हम पकड़ेंगे, ओके। ठीक है? एंड उभयोदय हमेशा अ अ, मिक्स टाइप चीज़ें होती हैं वैसे तो। इसके बाद में अ, अगर एक मानव पापी ग्रह अभी अभी एक और चीज़ को देखो, मैंने अभी क्या बोला शीर्षोदय मैंने अब अगर आप ये ध्यान दोगे, तो यहाँ मैंने बोला कि शीर्षोदय शुभ है, प्रस्तोदय अशुभ है और उभयोदय मिक्स है, राइट? अब हम आ गए कि प्लैनेट के बारे में बात करते हैं। एक प्लैनेट है, पापी ग्रह है और प्रस्तोदय में बैठ गया, प्रस्तोदय तो एनीवे पापी होता है, हुँ, तो उसका पापफल और बढ़ जाएगा। हुँ, एक पापी ग्रह है लेकिन वो शीर्षोदय में बैठ गया, हुँ, तो उसका रिजल्ट मतलब उसका पापफल थोड़ा-सा कम हो जाएगा। शुभ ग्रह शीर्षोदय में बैठ गया, तो उसका शुभ फल और बढ़ जाएगा। हुँ, शुभ ग्रह प्रस्तोदय में बैठ गया, हुँ, तो उसका शुभ फल कुछ कम हो जाएगा। ओके। अगला यूज़ केस हम करते हैं अ, मेरी जॉब लगेगी कि नहीं लगेगी? मेरे को बच्चा होगा कि नहीं होगा? मेरा पार्टनर मानेगा कि नहीं मानेगा? हुँ, ठीक है? कोई भी एक हाँ-ना में एक प्रश्न पूछा गया, हुँ, हमने उस वक़्त की कुंडली बनाई हुँ, और कुंडली में लग्न जो है वो शीर्षोदय आ गई, तो आंसर है हुँ, कि हाँ, ठीक है? आंसर ओके। हाँ है और ये चीज़ जल्दी होगी। तो हम ऑन द स्पॉट जो कुंडली होती है जो जो हाँ, हमारी दशा चल रही है, वो दशा नहीं कैसे उस मोमेंट की कुंडली बनाते हो आप उसी मोमेंट पे। प्रश्न कुंडली में हम उसी मोमेंट की कुंडली बनाते हैं और बना के आंसर करते हैं। ओके, ठीक है? हाँ जी। हाँ, और वहीं पर क्या आ गया प्रस्तोदय आ गई। तो हुँ, प्रस्तोदय में क्या हो गया कि भैया आंसर जो है अगर हाँ भी है, तो भी बड़ा डिले से है और उभयोदय में तो मान लो आंसर ना ही है। हुँ, प्रस्तोदय में भी लगभग-लगभग ना ही है तो या कई बार कोई चीज़ बहुत ही डिले से मिल रही है तो फिर क्या मिलना उसका, ठीक है ना? इसके बाद में मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में इसका यूज़ मैंने अभी एक एग्ज़ाम्पल था वो आपको करके बता ही दिया था। कि अ एंटी एलिमेंट मतलब एक प्लैनेट आप ही देखो कि चंद्रमा जो है वो 5th हाउस में बैठ गया जहाँ पर राशि जो थी फायर की थी, तो उसने हुँ, उससे रिलेटेड बीमारी दे दी, ठीक है ना? हाँ जी। हाँ, अब हाँ, सो ये वो एक एग्ज़ाम्पल है जिसमें हमने किया हुआ था। इसके बाद में क्या होता है ग्रहों के जो है सात्विक, तामसिक, राजसिक इस तरीके के भी गुण धर्म होते हैं, ठीक है? और हर तरह के देखो गुण धर्म की हमको ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि किसी तरीके के गुण धर्म की ज़रूरत है, किसी की नहीं है। सबके अपने-अपने
यूज़ केस हैं। आप खुद अलग-अलग लोग अलग-अलग तरीके से ढूँढते हैं। कई हुँ, बार जो लोग रिसर्च करते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं, क्रिमिनल्स पे रिसर्च करते हैं। कुछ लोग रिसर्च करते हैं कि कौन से लोग बहुत वॉयलेंट होते हैं, वहाँ पर भी ये चीज़ें आती हैं। हुँ, कई बार और सत्य, तम, रजस का मतलब बड़ा अच्छा और बड़ा खराब वाली बात नहीं है, हुँ, ठीक है? एक आदमी दिन में 2 घंटे पूजा कर रहा है, इसका मतलब वो बहुत ही अच्छा बंदा होगा, ऐसा मैं नहीं मानता, बिल्कुल, ठीक है? और एक बंदा 1 मिनट भी पूजा नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी वो बड़ा अच्छा हो सकता है, बिल्कुल। ठीक है? तो अब वो कहीं पर सत एनर्जी ज़्यादा है, तो वो क्या करेगा? व्यक्ति से बहुत सारी पूजा-पाठ कराएगा, हुँ, डिवाइन, ठीक है? हुँ, रज एनर्जी ज़्यादा है, तो एन्जॉय कराएगा, हुँ, तामसिक एनर्जी ज़्यादा है, वो तामसिक कार्य कराएगा। पर क्या तामसिक कार्य हमेशा खराब होते हैं? आंसर नहीं। बहुत बार ज़रूरत पड़ती है, ठीक है? अ और हमारा नेचर ऐसा बना हुआ है कि आपको तीनों को मिला के ही काम करना पड़ता है। देवताओं हुँ, के बस की बात नहीं थी कि समुद्र मंथन अकेले कर पाएँ, हुँ, ठीक है ना? तभी तो देवता राक्षसों के पास गए कि चलो भैया समुंदर को मथते हैं, उसके अंदर से वैल्यूएबल चीज़ें निकालते हैं। हुँ, अगर राक्षस इतने ही खराब थे, तो देवता राक्षसों की मदद के लिए क्यों आए? हुँ, सही बात है ना? हाँ जी। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर हमको वो तमस की ज़रूरत है, उस एनर्जी की ज़रूरत है। आप ये देखो ना, एक कसाई जो है या जो किसी व्यक्ति को फांसी देता है, तामसिक है लेकिन उस तमस की ज़रूरत है। एक सात्विक इंसान को कह दो भैया इसको फांसी दे दो, वो इस बात को सुन के चक्कर खा के गिर पड़ेगा। ओके, अब मैं एक एग्ज़ाम्पल बहुत सारे लोगों को बोलता हूँ कि इंडिया में 90% लोग नॉनवेज खाना बंद कर देंगे। अगर सिर्फ़ इतना करा दो, उनको बोलो कि भैया बस इतना तुमको करना है कि जो तुम नॉनवेज खाते हो, उस जीव को खुद ही मार के खाना है। हाँ जी। मैंने तुमको मुर्गी पकड़ा दी, लो मुर्गी को कट कर लो, खा लो। बड़ा मटन-मटन बात करते हैं, ये बकरा लो और ये चाकू लो, काटो बकरे को और खा लो। काटो फिर बनाओ, खाओ। भारतवर्ष के 90% लोगों में हिम्मत नहीं होगी। हाँ जी, उनको वो पैक मीट मिल जाता है या फिर वो कटा-कटाया तो वो खा लेते हैं ना। उनके अंदर हाँ उतना जी, तमस है नहीं। हाँ जी। हाँ। सो अ, उनके मीट खाने के लिए एक कसाई की ज़रूरत है जो बूचड़ खाने में उसको कट करेगा, उस जानवर को। हुँ, हाँ जी। ठीक है ना? हाँ। अब सात्विक वाले और तामसिक वाले लोग ना, ये लोग ज़्यादा प्लेज़र पसंद नहीं होते। इनके या प्लेज़र इनके इनके केस में प्लेज़र की डेफ़िनेशन अलग तरह की होती है। सात्विक वालों के लिए प्लेज़र की डेफ़िनेशन ऐसी होगी, भैया कोई हमसे बात ना करे, हम शांति से बैठ के भगवत भजन करें और ये जो टीवी में मुरारी बापू और सब लोग आते हैं, बस हम इनको सुनते रहें। हुँ, ठीक है? ये उनके प्लेज़र की डेफ़िनेशन है। ओके। तामसिक वालों की डेफ़िनेशन वॉयलेंट चीज़ें देखना या बहुत सारी दारू पी ली है, ठीक है ना? हुँ, उनकी हाँ जी, डेफ़िनेशन उस तरीके की है। अ, ओके। कई बार सुनने को मिलता है ना कि अ, कई लोगों की पसंद बड़ी गंदी तरीके की पसंद होती है, हुँ, ठीक है? वो तामसिक लोग हैं। जो राजसिक लोग हैं ना, इनकी पसंद ठीक है मतलब भई महँगे अच्छे से अपन कपड़े तो पहन मेरे जैसे खा रहे हैं वो तामसिक खा रहे हैं, एरीज़ की जैसे है। हाँ, अभी अरे रुको ये कहीं न कहीं थोड़ा-सा रीसेट हो गया जस्ट 1 सेकंड।
अच्छा, आ, अभी उतना उसमें मत जाना कि केवल एरीज वाली ही बात पे कई कई चीजों का मिक्स होगा। हाँ, ठीक है। अच्छा। अभी एक मसाले को लेके आप बड़ा परेशान नहीं होना कि हमने इस मसाले की बात की और आप या मैंने आपको कह दिया है कि देखो तुम्हारे पास तुम एक भेलपूरी खाने जा रहे हो और इस भेलपूरी में भेलपूरी पता है ना क्या होती है? हाँ जी। ठीक है। और मैंने कह दिया देखो इस भेलपूरी में जो है मिर्च पड़ी हुई है। तो तुम्हारे दिमाग में आ जाए नहीं भई ये बड़ी मतलब मिर्च है और आपके दिमाग में टेस्ट केवल कड़वे का आ रहा है, ऐसा नहीं है ना? हुँ, उसमें और भी चीज़ें पड़ी हैं, अभी धीरे-धीरे वो आएँगी। हाँ, अब वो राजसी को राजा वाला है ऐसे, ना? हुँ, महँगे कपड़े पहनने में मज़ा आता है, मेरे को घूमने में मज़ा आता है, मेरे को मूवी देखने में मज़ा आता है, दोस्तों के साथ गपशप करने में मज़ा आता है, ठीक है? मतलब वो वाला मज़ा नहीं है मेरे को कि मैं थर्रा खोला और 2 बोतल थर्रा पी लिया। नहीं, दो थोड़ा-सा दोस्तों के साथ बैठ के हम गए और 1 आध बियर पी ली या वाइन पी ली बस। मतलब वो राजा टाइप की चीज़ों में जो मज़ा आता है, हुँ, वो राजसिक हो गया। हाँ जी, ठीक है। अ अगेन एक छोटा-सा होमवर्क था, ये करने में बड़ा आपको मज़ा आएगा, अगर आप करो, कि ज़्यादातर हाँ जी। क्रिमिनल्स की कौन-सी ज़ोडियाक होती है, ठीक है? तामसिक। नहीं, नहीं, वो देख लेना कौन-कौन सी ज़ोडियाक्स होती है। कई बार ये तक भी कोई सर्च करते हो लोगों ने बोला है कि जब लोग अभी टीवी में तो खाली इतना दिखाते हैं ना, कि अच्छा एक हुँ, बंदा कोर्ट रूम गया और जज कहता है तुमको कुछ कहना है, वो कहता है नॉट गिल्टी। हुँ, वो कहता है गिल्टी, राइट? खाली 2 चीज़ें नहीं होती, बहुत सारी और चीज़ें होती हैं। तो कौन-सी लोगों ने यहाँ तक वेल डॉक्यूमेंट किया है कि किस तरीके की राशि वाले लोग जब कोर्ट में जाते हैं तो पहले क्या कहते हैं? हुँ, तो इसके बाद में अगली कैरेक्टरिस्टिक्स होती है बैरन, ठीक है? या या फ्रूटफुल, मतलब उपजाऊ या बंजर, हुँ, ठीक है ना? कुछ राशियाँ उपजाऊ होती हैं, कुछ राशियाँ बंजर होती हैं और कुछ मिक्स टाइप होती हैं। ओके। ठीक है। अब इनके यूज़ केसेस कैसे रहे? पहले समय में जब इतना ज़्यादा वेदर फ़ोरकास्ट नहीं होता था, अब मेरे को क्या है धान के बीज बोने हैं, हुँ, ठीक है? या गेहूँ बोना है। तो हमें पता है कि इस महीने में तो बोना है, लेकिन कब बोएँ? कि भैया हमारी हुँ, अच्छी फसल हो, पेड़ उग जाए। जब एक किसान बीज बोता है तो उसको पता होता है क्या कि इस बार कितनी फसल होगी? अच्छी हुँ, होगी कि कम अच्छी होगी? जो बीज मैंने बोया है, इस पर्टिकुलर बीज को मतलब लेट्स से मैं एक एग्ज़ाम्पल लेता हूँ, आपने 100 बीज बोए, ठीक है? तो क्या आपको पता होता है कि इनमें से बीज नंबर 13 जो है या बीज नंबर 15 है, इससे पेड़ निकलेगा कि नहीं निकलेगा? हुँ, नहीं पता होता ना? नहीं। राइट। तो अब इसका ये एक यूज़ केस हम लोग करते हैं कि जो बंजर राशियाँ होती हैं हाँ जी, इनके समय पर अगर हम ज़्यादा बीज बोते हैं मतलब हुँ, इस वक़्त बीज बोते हैं तो फल होने के चांसेस कम होते हैं। हाँ जी, अ, अगर जो उपजाऊ राशियाँ हैं अ, जब ये चंद्रमा इन राशियों में होगा और हम बीज बोएँगे हाँ तो जी, बीज उगने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ओके। अ, एंड मॉडरेट में दिस सेकंड यूज़ केस इसका है माना आपके पास एक दंपत्ति आता है और वो ये कहता है कि पंडित जी पिछले कई साल हो गए हम लोग ट्राई कर रहे हैं, संतान नहीं हो रही है, हुँ, ठीक है। आज तो चलो ठीक है वो आईवीएफ और बाकी सारी चीज़ें हैं, पहले हुँ, तो इतनी चीज़ें थी नहीं। हुँ, तो वो ये कहते थे पंडित जी ने कैलकुलेट किया, उन्होंने बोला कि भाई अ मतलब ठीक है, दोनों ही चीज़ों को आप मैच कर लेना, अपने वो साइकिल के डेज़ भी मैच कर लेना, प्लस ये इन लग्नास को या इन राशियों जब मून इस राशि में हो, ठीक है ना? ये वो हुँ, पीरियड है जिस पीरियड पे अगर आप लोग मिलोगे, तो कंसीव करने के चांसेस ज़्यादा हैं।
हुँ, ठीक है। वहाँ पर भी ये चीज़ का यूज़ होता है। कई बार मेरे को सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी, वहाँ पर भी और किस लेवल की सफलता मिलेगी, हाँ? वहाँ पर भी हम यस, इस चीज़ को यूज़ करते हैं। तो ये सब प्रश्न कुंडली का पार्ट है, जब हम आएँगे वहाँ पर भी हम इनको यूज़ करेंगे। हुँ, अगली चीज़ होती है वर्ण। राशियों को अलग-अलग वर्ण में बाँटा गया है। हुँ, 1, 5, 9 1, 5, 9 मतलब एरीज़, लियो और सजिटेरियस ये क्षत्रिय राशियाँ हैं। ओके, 2, 6 और 10 ये वैश्य राशियाँ हैं। 3, 7 और 11 ये शूद्र राशियाँ हैं। 4, 8 और 12 ये ब्राह्मण राशियाँ ओके, हैं। ठीक है। अब अब इनका यूज़ केस क्या होगा? ठीक है? तो जब अगर आप ध्यान दोगे तो जब हम अष्टकूट मिलान करते हैं, कभी आपने सुना होगा या कराया ही भी होगा कि 2 लोगों की कुंडली मिलाते हैं, पंडित जी कहते हैं कि 36 गुण हुँ, में कितने गुण बन रहे हैं, राइट? हाँ जी, हाँ जी, वो जो 36 गुण हैं, जब उसको आप थोड़ा डिटेल में देखोगे तो आपको पता चलेगा 8 चीज़ें होती हैं, हाँ जी, ठीक है? तो उनमें पहली जो होती है उसको वर्ण कहते हैं, उसका 1 पॉइंट होता है। वर्ण, वैश्य, अ, तारा एंड सो ऑन, ग्रहमैत्री, नाड़ी, भ्रकुटी, ये सारी चीज़ें होती हैं, सबके अलग-अलग वेटेज होते हैं। तो जो सबसे हुँ, पहला होता है वो वर्ण ही होता है। इसका 1 पॉइंट होता है, ठीक है? तो हम आए, अच्छा, हमने लड़के की कुंडली में और ये चीज़ चंद्रमा से देखते हैं। हम आए लड़के की कुंडली में देखा कि लड़का कौन से वर्ण का है और लड़की कौन से वर्ण की है। और रूल क्या है, लड़के का वर्ण लड़की के वर्ण से ऊँचा होना चाहिए। क्या सर? लड़के का लड़का वर्ण लड़के का, ठीक है? लड़के की जाति लड़की की जाति से ऊँची होनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पर जाति मतलब इस ये राशियों से की बात कर रहे हैं हम, ओके, ठीक है? मतलब लड़का अगर एक एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ, लड़का अगर क्षत्रिय जाति का है, क्षत्रिय मतलब लड़के का चंद्रमा एरीज़, लियो या सजिटेरियस में है, हाँ जी, तो जो लड़की का चयन करना, वो लड़की का चयन ऐसी लड़की का करना जिसका चंद्रमा वैश्य या शूद्र में हो। हुँ, अगर ऐसा नहीं करोगे, तो देखा गया है कि इनके विवाह में कॉन्फ्लिक्ट होता है, डिसरिस्पेक्ट होती है एक-दूसरे को लेके, डिसहार्मनी होती है। ये नियम पहले ज़्यादा मैटर इसलिए भी करते थे, मेल प्रधान समाज था, पुरुष ज़्यादा पैसा पैसा कमाता था, फीमेल घर में रहती थी और उसको ये लगता था कि फीमेल का काम मेल को जो है रिस्पेक्ट देना है। हुँ, हमने जो कहा तुम्हें वो वाली बात को सुनना है। अगर तुम मेरी बात को अनकहा करते हो तो मैं हर्ट होऊँगा, हुँ, ठीक है ना? तो जी, ठीक है, अब ज्योतिषियों ने ये देखा कि स्वाभाविक रूप से कई बार आप देखोगे कि कुछ एक लोग ऐसे हैं, वो जब आपसे बात करते हैं ना, तो इवन इफ उन्होंने कोई गलत बात भी बोल रहे हो, आप उनके आगे थोड़ा-सा सरेंडर हो जाते हो। हुँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे आप एकदम भिड़ जाते हो। हुँ, तुमने कैसे कह दिया? ना? हाँ जी, तो यहाँ पर वही वही चीज़ तो ये आप अपने दोस्तों में, अपने बॉस में, वहाँ सब चीज़ें भी आप कर सकते हो। इसका आप एक मॉडर्न यूज़ केस कर सकते हो कि बॉस जो है, वो इसमें से जिस जाति का है, अगर उसके सबऑर्डिनेट उससे नीचे वाली जातियों के होंगे, ठीक है? अ, हाँ जी, तो इसकी टीम में सब लोग इससे सुनेंगे, कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। ओके, ठीक है? इसकी डिसरिस्पेक्ट नहीं करेंगे। बॉस ने जो बोला यस बॉस, चल रहा होगा। ये तो इसका एक यूज़ केस हो गया। सेकंड यूज़ केस अ, हुआ कि भैया किसी की ये अभी एक महादशा चल रही थी। इस महादशा में हमको लगा कि आपको कुछ गेन होना चाहिए। ठीक है ना?
अब तुमको गेन तो होना चाहिए लेकिन गेन तुमको किस जाति के व्यक्ति से होगा? अब यहाँ पे रियल वाली जाति की बात कर रहा हूँ। आपको किस जाति के व्यक्ति से गेन होगा? ठीक है ना? तो तुम्हारा ओके। जो जिस ग्रह की महादशा चल रही है, वो ग्रह किस ज़ोडियाक में बैठा है? माना वो ग्रह बैठा है कैंसर में या स्कॉर्पियो में या पाइसेस में, ठीक है ना? हुँ, और तो तुमको अगर मैं बोल रहा हूँ तुमको तुम्हारे वर्क प्लेस में कुछ गेन होना चाहिए हुँ, या तो कोई ब्राह्मण व्यक्ति से तुमको गेन होगा, ठीक है? ठीक। तुम्हारी कुंडली के जब हम आपको बता रहे थे तब एक चीज़ और बताई थी, कुंडली का जो छठा भाव है, ये जो है रोग, ऋण, शत्रु का भाव है, ठीक है? हुँ, छठे भाव में कौन-सी राशि है? अब आपके केस में छठे भाव में कौन-सी राशि है? हुँ, चलो छठे हाउस में हुँ, हुँ। रुचि राशि है दूसरी राशि है, टॉरस राइट? टॉ और टॉरस का वर्ण कौन-सा है? वैश्य। वैश्य। वैश्य मतलब ये जो लोग व्यापार करते हैं, गुप्ता और बनिया, ना? हाँ जी। ठीक है। तो ये वाली बात क्या कह रही है कि ऐसा हो सकता है कि इस तरीके के लोगों से तुम्हारी थोड़ी-सी दुश्मनी हो या कम बने, अच्छा। ठीक है। अगर आप सोचो अभी तक आपके किस तरीके के लोगों से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इनमें से किस तरीके के दोस्त तुम्हारे ज़्यादा हो रहे हैं और किस तरीके के लोग ऐसे रहे हैं जिनसे तुम्हारी खटपट ज़्यादा रही है? से बहुत उत्तर तो ऐसे मतलब कभी वो नहीं सोचा कि सोचो, कौन अभी सोच लो, अभी मैं पंजाबी इ पंजाबी ज़्यादा है। नहीं बात सुनो ना, पं पंजाबी तो वो लोग जो कि पंजाब को बिलॉन्ग करते हैं, दे आर पंजाबी, हाँ, ठीक है ना? खत्री खत्री टाइप के लोग हैं, खत्री लोग से ठीक है, ज़्यादा दोस्ती है। ठीक है। खत्त्री लोग ब्राह्मण होते हैं, क्षत्रिय होते हैं, वैश्य होते हैं कि शूद्र होते हैं? क्षत्रिय? ओके, तो अगर क्षत्रिय होते हैं तो ठीक है। किस तरीके के अब ये सोचो कि किस तरीके के लोग ऐसे थे तुम्हारे जिनसे तुम्हारी बनी नहीं? ब्राह्मण। ब्राह्मण से आपकी नहीं बनी। हुँ, ओके। अ, और छठे हाउस में तो पर आ रही है आपकी वैश्य, हुँ, ठीक है। ब्राह्मण से नहीं बनना एक दूसरी बात थी। हुँ, अभी वर्ण में एक मतलब यहाँ पर दूसरा रूल हो रहा है। अभी वर्ण में मैंने क्या बताया था कि समझना, आप खुद क्षत्रिय हो, हुँ, सजिटेरियस की नहीं, एरीज़ की वजह से राइट? हाँ जी, तो वो लोग जो तुम्हारे हाँ में हाँ मिलाएँगे, हाँ जी, वो वैश्य और शूद्र होंगे, हाँ जी, ठीक है ना? हाँ जी। और वो लोग अ, जिन मतलब जो तुमको ये दिखाएँगे दे आर सुपीरियर टू यू, हुँ, दे मे बी ब्राह्मण हुँ, और हो सकता है कि ये वाली बात की वजह से कॉन्फ्लिक्ट आया हो, हुँ, ठीक है? हुँ, बाकी और डिटेल में आएँगे तब हम एक-एक पॉइंट को इसके बाद में क्या होता है अ, और कई चीज़ें हैं, अगेन ये प्रश्न कुंडली में हम यूज़ करते हैं। राशियाँ के सिंबल्स याद हैं आपको? हमने बताया था एक मेढ़ा है, एक ऐसा एक हाँ जी, हाँ राइट? जी, ठीक है। तो राशियों को इन्होंने 4 भागों में बाँटा। वो राशियाँ जिनके 4 पैर हैं, वो राशियाँ जिनके 2 पैर हैं, वो राशियाँ जो कि पानी में हैं, ठीक है? और वो राशियाँ जो कीट राशि, कीड़े की तरीके से कीट-पतंगे की बात कर रहा हूँ मैं, की कैटेगरी में आती है, ठीक है ना? तो हाँ जी। अब एक-एक करके बात करते हैं। मेष क्या है? मेष का सिंबल क्या था? या मेष क्या थी? एरीज़। अरे! एरीज़ क्या था? सिंबल क्या था उसका याद है? हाँ, ये तो नहीं आ रहा। हाँ, लिब्रा का याद है मुझे।
एरीज़ ओके। का साइन अ, बकरा? हाँ, भेड़ का मेल हुँ, पार्ट, राइट? हाँ जी, ठीक है। तो उसके तो 4 पैर होते हैं, हाँ जी। तो उसको तो हमने कह दिया चतुष्पद। हुँ, ठीक है, वृष, बैल 4 पैर होते हैं, हाँ जी, उसको कह दिया चतुष्पद। हाँ जी, मिथुन, हाँ जी, ठीक है, 2 पैर, हाँ जी, ठीक है, एक लड़की सी बनी हुई है ना, या हाँ जी, हाँ लड़की-लड़का जी, बना हुआ है, हाँ जी। ठीक है, मिथुन 2 पैर। मिथुन के बाद में कर्क, हुँ, केकड़ा, हुँ, पानी में रहता है, हाँ जी, ठीक है, तो उसको वाटर बीइंग कह दिया, ठीक है। केकड़ा। कर्क के बाद में सिंह, कितने पैर होते हैं शेर के? 4। 4, चतुष्पद हो गया। हुँ, सिंह के बाद कन्या, कितने पैर होते हैं वर्गों के? साइन देखना पड़ेगा सर 1 सेकंड। कन्या, कन्या, 2, 2 कन्या लड़की, 2 होते हैं ना, तो द्विपद हो गया। बिल्कुल। कन्या के बाद में तुला, तुला तुला को की भी भी 2 द्विपद बोला गया, ठीक है? तुला का भी वो जो बोलते हैं कि एक लड़की है जो हाथ में तराजू पकड़े हुए हुँ, है। तुला के बाद में वृश्चिक, वृश्चिक के मतलब ये बिच्छू के बहुत सारे पैर होते हैं, बहुत सारे होते ठीक हैं। है ना? उसको कीट में रखा गया है, ठीक है। ठीक है? वृश्चिक के बाद में धनु, धनु का सिंबल याद है? 4 पैर। सिंबल क्या है? ध्यान से देखना। अ, ये कोई घोड़ा है और सा, सा, इंसान है। सामने बना हुआ है। हाँ, घोड़ा और इंसान। हाँ, तो फर्स्ट पार्ट में मतलब इसके 2 पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट में एक इंसान है जिसके हाथ में धनुष है, हुँ, ठीक है? वेरी एक्शन ओरिएंटेड, हुँ, ठीक है ना? हाँ जी। लेकिन फर्स्ट पार्ट एक इंसान है और सेकंड पार्ट एक घोड़ा है, ठीक हुँ, है ना? तो धनु के 2 पार्ट हो गए। फर्स्ट पार्ट 2 पैरों से चलने वाला, क्योंकि हुँ, फर्स्ट पार्ट में इंसान है। तो द्विपद हो गया। धनु का सेकंड पार्ट जो है, एक घोड़ा है, मतलब चतुष्पद हो गया। 4 आप देखो सामने हमने लिखा है कि 9th का फर्स्ट पार्ट द्विपद में रखा है, 9th का सेकंड पार्ट हमने चतुष्पद में रखा है, हाँ जी। ठीक है? इसके बाद में 10th, ठीक है? 10th मकर, मकर का सिंबल अगर देखोगे तो पहला पार्ट और सेकंड पार्ट में क्या है? पहला पार्ट ऐसा दिखता है जैसे बकरी है और सेकंड पार्ट मछली है, हुँ, ठीक है? तो पहला पार्ट बकरी होने की वजह से उसके 4 पैर हैं। पर सर दिख तो उसमें 2 रहे हैं, तो ये द्विपद नहीं हो नहीं, 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 ये सिंबल बनाया गया। सिंबल को ध्यान से देखो तो पहला पार्ट में अ, मतलब अ, आधा पार्ट जो स्टार्टिंग का पार्ट है वो एक बकरी है। हाँ, बकरी के इसमें 2 पैर दिख रहे हैं इसमें जैसे। दिखाए ये तो जैसा आर्टिस्ट ने बनाया उसने 2 पैर यहाँ दिखा दिए, क्योंकि यहाँ उसको हुँ, डिपिक्ट बकरी करना था ना। हुँ, क्योंकि बकरी के 4 पैर होते हैं इसलिए हमने उसको 10th का फर्स्ट हाफ जो है उसको हमने चतुष्पद में रखा। जी। और 10th का सेकंड पार्ट मछली होने की वजह से उसको हमने वाटर बीइंग रखा। हुँ, 11th कुंभ द्विपद में रखा। जी। और 12th हुँ, मीन, मछली, 2 मछली है ना उसमें, हुँ, वो तो वाटर बीइंग है। हुँ, इनके भी हम लोग आगे यूज़ करेंगे। अब इनके कई कई छोटे-छोटे से यूज़ केसेस हैं। कहते हैं चतुष्पद राशियाँ दिन में पावरफुल होती हैं। हुँ, द्विपद राशि पहले भाव में पावरफुल होती है, हुँ, ठीक है? हुँ, वाटर राशियाँ जो हैं ये 4th हाउस में ज़्यादा पावरफुल होती हैं। हुँ, कीट राशि 7th हाउस में ज़्यादा पावरफुल होती है, हुँ, ठीक है? एक दूसरा नियम है वो ये कहते हैं कि चतुष्पद राशि, ठीक है? हाँ जी। र रात का समय है, हुँ, रात का समय है तो चतुष्पद राशियाँ केंद्र में बड़ी पावरफुल होती हैं। ओके। दिन का समय है तो द्विपद राशियाँ केंद्र में ज़्यादा पावरफुल होती हैं, हुँ, ठीक है? बिल्कुल सुबेरा हो रहा है या बिल्कुल शाम हो रही है,
मतलब जिस वक़्त रात और दिन मिल रहे होते हैं, हुँ, ठीक है ना? सनराइज़ या सनसेट की बात कर रहा हूँ। उस वक़्त जो है कीट राशि केंद्र में ज़्यादा पावरफुल होती है। हुँ, इस चीज़ को भी हम लोग जो है ये होरेरी प्रश्न में यूज़ करेंगे, ओके। ठीक है? अगला यूज़ केस अगली चीज़ होती है जहाँ पर हमने राशियों को धातु, मूल और जीव में डिवाइड किया है। हुँ, हमने कहा है 1, 4, 7 और 10 राशियाँ जो हैं, ये धातु की राशि है, ठीक हुँ, है? तो धातु हाँ में मेटल हो गया, गोल्ड हो गया, पत्थर हो गया, सिरेमिक हो गया, ठीक है? मूल जी, 2, 5, 8, 11 ये मूल राशियाँ हो गई। मतलब पेड़ हो गया, पत्ते हो गए, फल-फूल अनाज हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, घास हो गई। 3, 6, जी, 9, 12 ये जीव राशियाँ हैं। इंसान हो गया, पक्षी हो गया, जानवर हो गए, ठीक है? अब प्रश्न कुंडली है, तुम मेरे पास आए कि पंडित जी मेरे को आपसे एक प्रश्न पूछना है, ठीक है? हुँ, पंडित जी मेरे को आपसे एक प्रश्न पूछना है। मैंने प्रश्न बताया भी नहीं है, क्या है? ओके, ठीक है? पंडित जी ने कुंडली बनाई उस वक़्त की हुँ, और पंडित जी ने देखा कि भैया वो जो लग्न आ रही है वो 1, 4, 7, 10 में कोई लग्न आ रही है। हुँ, तुम्हारे पैसे-वैसे की कुछ बात है क्या? सोना-वोना कहीं गिर गया है क्या? ना? ओके, अ लग्न आ रही है 3, 6, 9, 12 में कुछ आ रही है। हुँ, तो कुछ बीवी-बच्चों के बारे में कोई बा जीव आ गया ना? कुछ हुँ, बीवी-बच्चे के बारे में कुछ पूछ रहे हो क्या? या कुछ जानवर-वानवर को कुछ हो गया क्या किसी को? हाँ, पंडित जी। ऐसे ही मूल में, ठीक है? कुछ फल, खेती-वेती के बारे में कुछ पूछना चाह रहे हो क्या? अब क्या हुआ कि हमने किसी की दशा चल रही थी, हमें पता चला कि इसकी दशा में इसको लाभ होगा या इसको हानि होगी, ना? हुँ, हुँ, तो किस तरीके का लाभ होगा, ये हमको निकालना है। अब एक एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ, माना बृहस्पति की महादशा चल रही थी हुँ, और बृहस्पति जो है वो एरीज़ में बैठा हुआ था हुँ, और मेरे को दिख रहा है कि भैया इसको लाभ होना चाहिए। हुँ, तो मैं क्या बोलूँगा, ऐसा लगता है तुमको सोने का मतलब धन-धान्य का लाभ होना चाहिए, हुँ, ठीक है ना? हुँ, दूसरी तरफ क्या हुआ कि बृहस्पति की महादशा चल रही थी और बृहस्पति जो है कुंडली में माना बैठा हुआ था धनु में, सजिटेरियस में और मेरे को दिख रहा है कि इसको लाभ होना चाहिए। हुँ, तो मैंने कहा और वो तो ख़ैर हम उसको आप हो सकता है उसको जानते हो, आपको पता है कि इसका विवाह होने मतलब अभी इसका विवाह नहीं हुआ है, ना? हुँ, तो आप कह दोगे हाँ भैया जी, ऐसा लग रहा है तो शादी करवानी है, ठीक है? इसकी हाँ शादी हो जी, चुकी है, ठीक है? और आपको लाभ हाँ दिख जी, रहा है, तो आपको क्या लगता है संतान होने वाली है, हुँ, ठीक है ना? हाँ जी, हाँ, तो इस तरीके के लाभ हम यहाँ से निकालते हैं धातु, मूल, जीव। तो इसके हमने कई आपको 2 यूज़ केस बता दिए ना? जी, प्रश्न में भी बता दिया, इधर भी बता दिया। अगला एक होता है, हर राशि देखो हर वक़्त तो शुभ और हर वक़्त तो अशुभ हो नहीं सकती। हुँ, तो अ, कुछ राशियों के बारे में है, आपको निकलना है? सॉरी आपको इमीडिएटली निकलना है क्या? आपने 6:30 बोला था। नहीं, नहीं सर मेरे घर में गेस्ट आ रहे हैं तो नहीं जा ओके, ओके, ठीक है। तो मैं 5 मिनट और लूँगा बस, हाँ जी, हाँ ठीक जी, है। तो देखो राशियों में क्या हुआ, इन्होंने कहा अब पुराना समय की बात है, तो तब उन्होंने कहा कि कुछ राशियाँ अंधी होती हैं, कुछ राशियाँ बहरी होती हैं, कुछ राशियाँ लंगड़ी होती हैं। जी, इनको बाद में और भी तरीके से क्यों अंधा कहा, क्यों बहरा कहा, क्यों लंगड़ा कहा, वो हम बाद में भी आएँगे। लेकिन उन्होंने कहा कि मेष, वृष और सिंह, ठीक है? मिडनाइट के टाइम पे अंधी होती है, ओके, जबकि 3, 4, 6 ये मिड डे में अंधी होती है। 7 और 8 जो है, ठीक है? ये हुँ,
सुबह और मिड डे के बीच में बहरी होती है। अच्छा। 9 और 10 मिड डे से इवनिंग के बीच में बहरी होती है। ठीक हुँ, है? साथ ही 9 और 10 जो हैं, ये जो है ये सनराइज़ और सनसेट के टाइम पे लंगड़ी होती है। ओके। ठीक है? एंड तो इनका मतलब क्या है? तो इस वक़्त ये राशि है, हमने प्रश्न निकाला और देखा कि भैया इस वक़्त जो राशि आ रही है, वो अंधी है, बहरी है या लंगड़ी है। हुँ, ठीक है? और इनमें से कोई कुछ फँस गया। हुँ, ठीक है? जब तुम प्रश्न पूछने आए थे उस वक़्त की हमने कुंडली बनाई, वो मिड डे चल रहा था और मिड डे में चल रहा था और लग्न आ गई तुम्हारी मिथुन, मतलब हुँ, जेमिनी। और हुँ, प्रश्न तुमने ये पूछा कि पंडित जी मेरा चोरी हो गई है, कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो राशि कह रही है कि भैया लॉस दिखा रही है राशि, ओके, ना? पंडित जी हम ये काम करें कि ना, ये प्रॉपर्टी खरीदें कि ना खरीदें, इससे लाभ होगा कि नहीं होगा? ठीक है? और इनमें हाँ से कोई जी, राशि फँस रही है तो हम कहेंगे भैया मत खरीदो। ओके, ठीक है ना? अ, ठीक है। सो मोर और लेस राशियों के बारे में ज़्यादातर चीज़ें देखो मैंने बता दी हैं। अ, हाँ जी, ये राशियों की कैरेक्टरिस्टिक्स बता दी है। अब हम क्या जी, करेंगे जब हम थोड़ा तेज़ी से 1 से लेके 12 तक राशियों के बारे में पढ़ लेंगे। हुँ, ठीक है? आप भी पढ़िएगा और उसके बाद में हम जब अगली बार मिलेंगे तो हम एक-एक करके उन राशियों के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन अ, मेरी उसमें रिक्वेस्ट रहेगी हाँ एंड जी, ज़्यादा अच्छा रहेगा चाहे आप हाथ से लिखें, चाहे आप इस फ़ॉर्म में। इसमें जो मैं स्लाइड को यूज़ करना चाहूँगा, उस स्लाइड में कुछ इमेजेस आपकी दी हुई यूज़ करना चाहूँगा, ठीक है? ठीक है, और उस इमेज में क्या होगा, आपने लिखा होगा एरीज़, ठीक है? ए हाँ जी, 1 टू जैसा आपने लिख दिया एरीज़, टॉरस, जेमिनी नीचे ऐसे करके नीचे लिखते चले गए, 12 राशियाँ लिख हाँ, दी। उसके सामने सेकंड कॉलम में आपने बता दिया कि ये मेल है कि फीमेल है, ये हुँ, बंजर राशि है कि उपजाऊ राशि है, ये राशि हुँ, शीर्षोदय है कि प्रस्तोदय है, ये जीव मूल, राइट? हुँ, आपने ये सारी चीज़ें आपको आपने लिख देनी है या आपने अलग से ठीक, किसी भी फॉर्म में आपने अगर ये दे दिया है ना, तो क्या होगा अब हम जब एक-एक करके राशि हम बात करेंगे, एरीज़ की बात करेंगे तो एरीज़ की जो भी आपने प्रॉपर्टी लिखी है सामने, हम ये हाँ एक-एक जी, प्रॉपर्टी को भी पढ़ेंगे। ठीक है अब सर, जब बात करेंगे तो जितना अभी तक पढ़ा है ना, ये पूरी एक-एक चीज़ रिलेट होना चालू होगी, जी सर, ठीक है? आपको याद नहीं करना पड़ेगा हुँ, और चीज़ें अपने आप होती हुई दिख रही होंगी, ठीक है सर, ठीक है? ठीक है सर, इतनी स्लाइड मैं आपको शेयर कर दूँगा। एक बार देख जी, लीजिएगा, नेक्स्ट हम कब मिल रहे हैं? सर नेक्स्ट वीक,